सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। तो लास्ट वीडियो नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग एंड स्ट्रिंग उस पर था। ये वाला स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स पे एक ही में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो बोरिंग टाइप सा हो जाता है, इसलिए एक ही में करना सही नहीं है। ठीक है, तो आज स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। अब फंक्शंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब कि आप एक स्ट्रिंग आपको दी गई है, आप उस पर क्या क्या फंक्शंस लगा सकते हो, क्या क्या फंक्शंस आपको पाइथन ने दिए हैं, अवेलेबल करवाए, इनबिल्ट है पाइथन में। ठीक है, जैसे आप नया फ़ोन लेते हो तो उसमें आपके गूगल के ऐप्स आते हैं, गूगल प्ले म्यूज़िक, वो सब इनबिल्ट होता है। ऐसे करके जब आपके पास पाइथन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिलेंगी, आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब पाइथन के कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, वो क्या क्या हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब यहाँ पे पहले आपको इसका सिंटैक्स देखना है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है। ठीक है, जैसे अभी तक हम लास्ट वीडियो में हमने ए लिया था, तो ए डॉट मेथड का नाम जो हम यहाँ पे अभी बताएंगे, जो मेथड हम यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे उनका नाम, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस खोलना भी है, बंद भी करना है, दोनों काम करने हैं। अगर एक भी भूल जाओगे तो एरर मिल जाएगा। ठीक, ये इसका सिंटैक्स है। अब जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग यहाँ पे एक वेरिएबल है, हम यहाँ पे ए लेंगे, जो हमने ए लिया था, ए डॉट कैपिटलाइज, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये KB2 UCFSPN थी ना, तो अगर हम यहाँ पे ए डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल करके स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। देखो, पहला लेटर स्मॉल था, पहला लेटर अब इसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग डॉट फाइंड, अब यहाँ पे जो होता है ना कि वो ढूंढता है स्ट्रिंग में कि वो जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो चीज़ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बता के देगा, उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। तो ये इतना आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन दिया है तो एक बार देखना। अब स्ट्रिंग डॉट इज ऑल नम, अब आप ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट इज ऑल नम मतलब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर भी हो। जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है, मतलब कि ABCD, और नंबर भी है। यहाँ पे देखो 2 आया है। अब मैं यहाँ पे डालूँ ए इज ऑल नम। ठीक है, ट्रू आ गया। बी जो हमने बनाई थी ABC था, जिसमें बी के लिए ट्राई करते हैं, बी इज ऑल नम। ऐसा क्यों? अच्छा, ओके, बी और उसका दोनों को सेम कर दिया था ना हमने एंड में, इस वजह से लास्ट वीडियो में जो किया था। अब इज अल्फा मतलब कि उसमें अल्फ़ाबेट आए हुए हैं। ठीक है, मतलब एक भी अल्फ़ाबेट हो तो ये आपका स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेट वाली के लिए ट्रू कर देगा, और इस डिजिट के लिए, जैसे अल्फ़ा के लिए है वैसे ही डिजिट के लिए अगर डिजिट आई होगी तो आपका ट्रू हो जाएगा। अब इज़ लोअर का मतलब होगा कि ये आपकी लोअर केस में है, जैसे यहाँ पे देखो ये हेलो है। अब ये जो देयर है ये एक अपर केस में है, और ये गोल्डी भी ये जो है ये भी अपर केस में ही मानी जाएगी, क्योंकि इसका एक लेटर अपर केस में। लोअर का मतलब कि टोटल लोअर। स्ट्रिंग स्पेस, अगर वाइट स्पेस होंगी स्ट्रिंग में तो ये आपका स्ट्रिंग स्पेस के लिए ट्रू देगा। अब स्ट्रिंग अपर जैसे लोअर के लिए था वैसे ही अपर के लिए है। ठीक, ये आपको याद करना है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये आपको याद तो करना ही पड़ेंगे अगर आपको कोडिंग फास्ट करनी है, कुछ करना है आगे कोडिंग से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यू हैव टू लर्न, एंड आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि ये आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, कुछ इसमें खास है नहीं। अब देखो, यहाँ पे इज अपर इज लोअर है, और यहाँ पे एक केवल लोअर है, इज नहीं लगा है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखो, जहाँ पे इज आ रहा है ना वहाँ पे वो पाइथन से क्वेश्चन कर रहा है, क्या ये लोअर है, क्या ये अपर है, क्या ये डिजिट वाली है, क्या ये अल्फ़ाबेट वाली है, क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अब जहाँ पे लोअर आया वहाँ पे एक फंक्शन लग गया कि इसको लोअर करना है हमने। ठीक है, अभी जो ऊपर देयर कैपिटल में था ये वाला, देखो ये देयर कैपिटल में, ये इसको हमने यहाँ पे लोअर में कैसे किया, स्ट्रिंग डॉट लोअर, सारे लोअर केस में हो गए। ऐसे ही स्ट्रिंग डॉट अपर करके सारे अपर केस में हो जाएंगे। ठीक है, एल स्ट्रिप जो होता है वो एक मतलब लीडिंग कैरेक्टर्स हटा देगा आपके लेफ्ट हैंड साइड से।
आर स्ट्रिप राइट हैंड साइड से। अब अगर आप यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं दोगे, खाली छोड़ दोगे इस वाले पैरेंथेसिस को, तो ये आपको नॉर्मल एक स्पेस मतलब ट्रेलिंग या फिर लीडिंग स्पेसेस हटा देगा। ठीक है, ट्रेलिंग मतलब पीछे की, लीडिंग मतलब आगे की, इतना इंग्लिश तो आती होगी ना। तो एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, तो समझ गए होगे वैसे। अब मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो जैसे ए में हमने ले लिया, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ए डॉट एल स्ट्रिप, देखो स्पेस हटा दिया उसने इतने, यहाँ पे दो स्पेस थे। अगर ऐसे ही आप पीछे लोगे, मतलब कि स्ट्रिंग के लास्ट में भी ले लोगे, यहाँ से हटा के पीछे कर देते हैं, तो आर स्ट्रिप लग जाएगा, ए डॉट आर स्ट्रिप। ठीक, पीछे वाले वो हटा दिए स्पेसेस उसने। ऐसे करके चलता है एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर में इतना ही था। अब इस पे प्रोग्राम्स होंगे एंड थोड़े एडिशनल प्रोग्राम्स जो अभी तक हम पीछे सीरीज में कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय बाय।